जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो तो मर जाएगी। इनको ये फील होता था। क्या विपक्ष पीएम उम्मीदवार के रूप में देखना चाहेगा नीतीश को? आखिर विपक्ष क्यों मानेगा पीएम उम्मीदवार नीतीश को? आखिर बिहार का विकास कब होगा? क्या भतीजे से संभलेगा बिहार? क्या बिहार के युवा तेजस्वी को बनाएंगे बिहार का सीएम? क्या तेजस्वी यादव बिहार को जंगल राज से मुक्त करेंगे? देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार में बहार है, पुनः नीतीश की सरकार है और बिहार की बात करें तो विकास की कहीं भी कोई चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ बैनर और होल्डिंग पे हो रही है। पिछले दशक से 8वीं बार पिछले महीने में मुख्यमंत्री की शपथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, उन्होंने शपथ लिया और आज पीएम की दावेदारी के लिए विपक्ष, पूरे देश के विपक्ष को जो है इकट्ठा कर रहे हैं और मिलने में जुटे हैं। इसी सभी को विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरीय पत्रकार अनिल जी हैं और विश्लेषक भी है और इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे सर इन सब बातों? जैसे पहला चीज है कि बिहार में जो सत्ता परिवर्तन का लगातार खेल होता रहा है और दोनों दल नीतीश बाबू को ही चाहे, ये भी एक ताज्जुब की बात है। एक बहुत बड़ी बात है। ये भी एक ताज्जुब के पास भी कोई चेहरा नहीं है और महागठबंधन के लिए कोई चेहरा। तो आखिर उस इंसान के अंदर कुछ ऐसा क्वालिटी तो जरूर है कि भाजपा वाले भी उनको लाइक करते हैं और राजद वाले भी लाइक करते हैं। तो पहला चैप्टर तो ये हो जाता है कि मान लीजिए नीतीश बाबू अभी मुख्यमंत्री बने हैं, अब बाजार में एक चर्चा चलने लगी है कि अब उनका सपना जो है प्रधानमंत्री की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन जहां तक हम महसूस कर रहे हैं कि जब से भाजपा के साथ उनका गठबंधन हुआ तो शुरुआती में लगा कि दोनों का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग फेस भी देखते हैं, फेस रीड भी करते हैं या बात विचार भी जब उन लोगों का देखते हैं तो ये महसूस होता है कि एज ए मुख्यमंत्री, एज ए मैन नहीं, एज ए मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं वो अपने को दबा हुआ महसूस करते थे और खुल के किसी बात को नहीं रख पाते। जो मुखिया जी हैं उनको आपको अपना कर्तव्य नहीं ना बताना पड़ेगा, वो संवैधानिक पद पे हैं, उनको अपने अधिकार को जानना चाहिए कि हमारे पंचायत में अगर जो स्कूल हो रही है तो उस सिस्टम से चल रही है, नहीं चल रही है, वहाँ के बीडीओ बाबू जो बैठ रहे हैं उनके साथ क्या। तो आदमी यहाँ कहता है ना कि प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र का मतलब ये थोड़ी है कि हम मतलब काम को निग्लिजेंसी करें, 30 दिन हम काम नहीं करें, 31वां दिन हम पेमेंट लें, 10 दिन नहीं मिले तो हमको रोड पर आ जाएं, हम हड़ताल कर दें। ये तो कोई, जैसे विकास में आम पब्लिक का ही योगदान होता है। आप कोई रूल लाते हैं और उसको हम नहीं मानते हैं, कहा भाई तो हम फलाना से फोन करा देंगे, फलाना से फोन करा देंगे, तो कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं उसमें। सरकार का तो अपना एक फंड है, सरकार अपना एक फंड दी, लेकिन इसमें थोड़ा सा, अब मान लीजिए कि हर सेक्टर में आपके कोई भी मुख्यमंत्री नहीं जा सकते हैं, उनको काम करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है देखिएगा त्रिभुजाकार होती है, सबसे टॉप में उसके लेवल में उसका और सबका काम बटा हुआ है। अब उसमें क्या है कि अफसर लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। तो अफसर तो जिम्मेवारी के लिए ही उनको अफसर बनाया वो ये कभी नहीं कहते हैं कि हमको समझ से ज्यादा तनख्वाह मिल रहा है, बिल्कुल हम इतना तनख्वाह के लायक नहीं है। अगर वो सारा सिस्टम को सुधार दिया जाए तो बिहार वाकई में विकास की अग्रसर रहेगी। पूरा जो सिस्टम का पेच है उसमें अपने से सुधार, जैसे कहता है ना कि बच्चा को पीट के आप IAS नहीं बना सकते, उसके अंदर वो विलिंगनेस होनी चाहिए। सर, ये पीएम मोदी की जो दावेदारी ठोक रहे हैं नीतीश कुमार, सर इस पे क्या है? जैसे देखिए, इसमें तो इन्होंने पहले ही कह दिया कि हम पीएम कैंडिडेट नहीं है, पीएम मटेरियल नहीं है। लेकिन सर उनके जितने भी चाहने वाले हैं बिहार के सभी लोग तो होता ही है कि हर इंसान चाहता है कि हमारा नेता पीएम बने, क्योंकि सर लगातार अभी देख रहे हैं कि होल्डिंग के माध्यम। यहाँ का जब राजनीति माहौल आप देखिएगा तो पीएम के दावेदार बहुत लोग हैं। तो जब पीएम के दावेदार बहुत लोग हैं तो पूरा अभी एक ही इन लोगों का मिशन है कि जो यहाँ का आम जनता को परेशानी हो रही है या भाजपा का जो छवि बन के आई है, लोग भाजपा से भी बहुत अच्छा आशा किए हुए थे, लेकिन इस दरमियान उस छवि पे नहीं उतर रहे हैं और इस सत्ता को हटाने के लिए एक ऐसा समझदार लीडर हर कोई खोज रहा था जिसकी छवि राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी हो।
तो हम समझते हैं कि ठीक है, हम लोग बिहार के हैं, कहीं मुख्यमंत्री हैं, उंगली उठा देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो इनकी छवि है, लोग जानते हैं कि अगर नीतीश बाबू खुद अपने मंच से बाहर निकल के आ जाएंगे तो शायद उस सारे विपक्ष को यूनाइट कर सके। बिल्कुल सर, ये कहीं ना कहीं तो सर ये दिख भी रहा है कि उनके अंदर एक ऐसी योग्यता है जो वो पूरे भारत के विपक्ष को एक जगह इकट्ठा करके और वो कहीं ना कहीं अपनी जो दावेदारी है उसको पेश करने में जो है कामयाब होंगे। जब बिहार अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति बन सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू, तो पीएम मोदी क्यों नहीं? ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये बिहार के युवाओं की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है सर। तो इस पर सर लगातार जो अभी आप देखें कि सर दूसरी तरफ जो है, जैसे अभी मौका मिला महागठबंधन के में सरकार बना के और उप मुख्यमंत्री के पद पे आए और अभी लगातार जो है काम भी कर रहे हैं। जिस तरीके का वादा उन्होंने अपने जो किया था मोमेंटो में कि हाँ हमारी सरकार बनती है तो हम 20 लाख रोजगार देंगे, जहाँ की बीजेपी की जो एनडीए में आई थी जो कि करोड़ों की बात कही गई थी, मगर कहीं से भी वो सफल नहीं रहा, जमीन पे हाई नहीं दिखी नहीं रहा सर। कि जो लोग सर वर्तमान में जॉब में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या एक लिमिटेड जो होती है उस कंपनी के अंतर्गत जो चल रही है सर, वो कहीं ना कहीं सर सभी सर वो बिल्कुल विफल हो चुकी है सर। तो सर सबसे बड़ी बात है कि रोजगार सर, तो रोजगार सर कैसे क्या होगा सर रोजगार? नहीं, जैसे हम पहले बात पर आते हैं, हमने आपको क्या कहा कि जब तक उनका जो गठबंधन भाजपा के साथ था, कहीं न कहीं अपने को दबा हुआ महसूस कर रहे थे। तो सर भाजपा में गए तो उन्हें जैसे भाजपा में ही रह के वो राष्ट्रीय स्तर पर सभी को तो यूनाइट नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्होंने सर 2-3 राज्य में भी तो अपना पैर फैलाया सर। दूसरा उनको लगा कि अब वहां देखिए अरुणाचल प्रदेश में उनके दल को तोड़ दिया गया, तो ये जोड़ तोड़ की राजनीति से भी परेशान थे। ये तो सर नीति है बीजेपी की सर, हर जगह वो काम ही कर रहे हैं सर। वो तो चाह रहे हैं कि लिए जो करे, लेकिन ये जो बेसिकली माननीय नीतीश बाबू जो थे, इनको ये फील होता था कि आखिर अगर इस तरह का रहेगा तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो तो मर जाएगी। मतलब इनको लग रहा था कि हमारा बिहार खत्म हो जाएगा। बिहार ही नहीं, पूरे राष्ट्र के बारे में सोच रहे थे। मतलब राष्ट्र स्तर पे उनकी जो सोच है, हाँ हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर जब बिहार में वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खींच सकते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर भी खींच सकते हैं। लेकिन वहां क्या होता था कि 20 दल को एक जगह मिला के उसको किसी अंजाम पे पहुंचाना अपने आप में बड़ा टफ वर्क है। लेकिन उस टफ लाइन को इन्होंने चुना कब? जब इनकी भाजपा से गठबंधन टूटी तब। मतलब आपके भी जो कथनानुसार है कि वाकई में पीएम मोदी के जो है योग्य हैं बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो आप जो है हमारे साथ मतलब ये सारा विश्लेषण जो है अनिल सर के साथ आपने देखा और इसी कड़ी को जो है हम आगे बढ़ाएंगे।